जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। हिरण्यकश्यप भगवान बनना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने सारे मंदिरों में ताले डलवा दिए। ये कहता है जिसको पूजा करनी है मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, सहलाद, अहलाद, अनुलाद और सबसे छोटे का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने चारों के हाथ में तलवार दे दी, चले जाना, जाकर के देखना कोई भगवान का नाम तो नहीं ले रहा। प्रहलाद जी तलवार लेकर के जा रहे थे, इनके कान में किसी के रोने की आवाज आई। प्रहलाद जी ने जाकर के देखा एक बूढ़ी कुम्हारिन रो रही है। प्रहलाद ने डांट करके पूछा, ए कुम्हारिन क्यों रोती हो? ये कुम्हारिन कहती है, भैया हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी और बिल्ली ने 2 बच्चे दिए थे। वो दोनों बिल्ली के बच्चे एक बड़े से मटके में रखे थे। ये बात हमारे पति को पता नहीं थी। आज मेरे पति ने वो मटका आवे में लगा दिया है। प्रहलाद ने कहा, अब रोने से क्या होगा? ये कुम्हारिन कहती, रो करके हम भगवान को याद कर रहे हैं। मेरा भगवान चाहेगा तो मटकी में बैठे हुए बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे। प्रहलाद जी को हंसी आ गई। अरे पागल, क्या आग में जाने के बाद भी कुछ बचता है? कुम्हारिन बोली, मेरा भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। प्रहलाद जी बोले, तुम लोगों ने भगवान के नाम को झूठा बना रखा है। अरे भगवान कोई नहीं होता। अगर पूजा करनी है तो हमारे पिता हिरण्यकश्यप की करो। कुम्हारिन बोली, मेरे भैया भगवान होता है। प्रहलाद बोले, मैं नहीं मानता भगवान होता। कुम्हारिन बोली, कोई बात नहीं, अभी चले जाओ, कल आना। और जब कल सवेरे आना तो खाली हाथ मत आना। एक हाथ में तलवार लेकर के आना और एक हाथ में पुष्पों का हार लेकर के आना। मैं तुम्हारे सामने आवा खोलूंगी। अगर बिल्ली के बच्चे मर जाएं तो उसी तलवार से मेरा सर काट देना। लेकिन अगर बिल्ली के बच्चे जीवित बच जाएं तो वो हार मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ा करके गोविंद के सामने अपनी हार स्वीकार कर। प्रहलाद जी चले गए। प्रहलाद जी इंतजार कर रहे हैं कब सवेरा हो और कब मैं जाकर के देखूं। इधर पूरी रात कुम्हारिन रोती रही। रोते रोते कुम्हारिन ने एक बात कही, प्रभु अगर कल बिल्ली के बच्चे मर गए, मेरी हंसी नहीं होगी, हंसी आपकी होगी। लोग कहेंगे कि घनश्याम एक ग्वाला था, इसे अनजाने में भगवान बना डाला था। प्रभु लोग हमारी नहीं, लोग आपकी बुराई करेंगे, नाम में आपके कलंक लग जाएगा। पूरी रात कुम्हारिन भगवान के सामने रोती रही। दूसरे दिन प्रहलाद जी आए, कुम्हारिन ने आवा खोलना प्रारंभ किया। एक एक करके मटकियों को हटाने लगी। सबसे अंत में देखा वो बड़ी वाली मटकी पक करके बाहर से बिल्कुल लाल हो गई। और जैसे ही आगे बढ़कर के कुम्हारिन ने मटकी उठाई, मटकी के अंदर से बिल्ली और बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ कह करके भागे। प्रहलाद के हाथ से तलवार गिर गई। प्रहलाद ने हार को लिया और हार को ले जाकर के कुम्हारिन को पहना दिया। अभी तक बुढ़िया कुम्हारिन कह रहे थे, हाथ जोड़ दिए, माँ माँ वह मंत्र कौन सा है? प्रहलाद बोले, हे माँ तुमने रात भर कौन सी माला जपी? माँ वह मंत्र कौन सा है जो अग्नि से बच्चों को बचाता हुआ? बोली कुम्हारिन, मेरे लाला सुनो, वो राम का नाम सुहाता हुआ। बोली राम का नाम गाओगे, राम नाम गाने से सब काम बन जाएंगे। राम का नाम आज प्रहलाद जी को मिला और प्रहलाद जी राम नाम के दीवाने हो गए।
प्रहलाद जी चारों ओर राम नाम का प्रचार करने लगे। ये बात हिरण्याकश्यप को पता लगी, बहुत क्रोध आया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गुरु संडामर के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी पढ़ करके आए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। बेटा, एक बात बताओ, तुमको सबसे अच्छा पाठ कौन सा लगा? इतने दिन में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमने तो यही सीखा, इस संसार में जो है सब सपना है, इसको छोड़ करके जो परमपिता परमात्मा है उसी को अपना लिया जाए, यही जीवन का सार है और यही सबसे बढ़िया पाठ है। प्रहलाद जी कहते, पिताजी भगवान को पा लिया जाए, इससे बढ़िया पाठ कोई नहीं। और भगवान को पाने के 9 साधन, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। आप विचार करना, आपने कभी परीक्षा दी होगी। परीक्षा में जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है, प्रश्न पत्र में लिखा होता है 10 में 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। लेकिन आपने आज तक कभी ऐसा प्रश्न पत्र देखा जिसमें 9 प्रश्न हो और ऊपर लिखा हो 9 में जो एक प्रश्न का भी उत्तर ठीक से दे देगा उसको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमारे भगवान का प्रश्न पत्र ऐसा ही है। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रश्न दिए और भगवान कहते, सबरी ये 9 के 9 प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। 9 मां जिनके एक वो होई, 9 में अगर एक का भी उत्तर दे दिया, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम जी कहते 9 में अगर एक प्रकार की भक्ति भी कर दी तो भव सागर पार हो जाओगे। प्रहलाद बोले, पिताजी भगवान की भक्ति करो। हिरण्याकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगी। प्रहलाद को उठा करके भूमि पर पटक दिया और प्रहलाद को मारने का उपाय करने लगे। प्रहलाद को मारने के बहुत उपाय किए लेकिन प्रहलाद जी मर नहीं रहे। अग्नि में जलाने का प्रयास करने की योजना बनी। होलिका आ गई। होलिका कहती है, भैया चिंता मत करो, हमको देवताओं ने एक वस्त्र दिया, इस वस्त्र को ओढ़ने के बाद हमको आग नहीं लगती। तुम लकड़ियों का एक बड़ा सा पर्वत बनवाओ, इसके ऊपर हम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाएंगे, तुम आग लगा देना। तुम्हारे आग लगाने से प्रहलाद जल जाएगा और हम बच जाएंगे। लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया गया। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी और अपनी चादर ओढ़ ली। आग लगाई गई और आग लगाई गई। जैसे ही आग लगी तो जब लंका में आग लगी थी तो हवाएं चलने लगी थी। चले मरुत 49, आज ऐसी ही जोरदार हवाएं चलने लगी। चादर उड़ा, उड़ करके चादर ने प्रहलाद जी को लपेट लिया और होलिका जल करके भस्म हो गई। दूसरे दिन सवेरा हुआ। हिरण्याकश्यप ने सोचा प्रहलाद जल गया होगा, जाएं जाकर के अपनी बहन को लेकर के वापस आए। हिरण्याकश्यप गया। हिरण्याकश्यप ने देखा चारों ओर राख का ढेर है। और आप जानते हैं जब आग बुझ जाती है, राख हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें ताप होता है, गर्मी होती है। हिरण्याकश्यप ने देखा ये राख का ढेर, इसके अंदर से तो बड़ी आग जैसा ताप निकल रहा। हिरण्याकश्यप दूर खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा। होलिका दिखाई नहीं पड़ी। इसके कान में राम 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 की आवाज आई। हिरण्याकश्यप ने आवाज को सुना, पहचान गया, अरे ये आवाज तो मेरे बेटे प्रहलाद की है। हिरण्याकश्यप ने पूछ लिया, प्रहलाद कहाँ हो? प्रहलाद जी बोले, सामने इसी राख के ढेर में बैठे हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगे, क्यों, क्या तुमको इसका ताप नहीं लग रहा? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, राम नाम जपताम कुतो भयम। पिताजी, राम नाम जपने वाले को किसका भय है?
सर्वताप समनैक भेषजम। अरे राम का नाम तो वो है जो 3 प्रकार